हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परीक्षा 2023 का जो है 33वां क्लास है, जिसमें हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ जीके का 100 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ जीके का जो है 300 क्वेश्चन का सेट लेकर आई हूँ, जिसमें जो है प्रीवियस क्लास में 100 क्वेश्चन करे थे और अभी जो है इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस। छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के नाम पर जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप जाकर सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है देख लीजिए। ठीक है, तो और जो है अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देश की कुल जनसंख्या में छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है। ये जो है 2011 के जनगणना अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में भिलाई क्यों प्रसिद्ध है। तो उसका राइट आंसर होगा लौह इस्पात कारखाना के लिए, यानी कि छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला की जो भिलाई है, ठीक है, भिलाई जो है बीएसपी के लिए यानी कि भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। तो लोह इस्पात कारखाना के लिए काफी जो है प्रसिद्ध है। स्टील प्लांट और लोह से क्या संबंध, ये जो है लोहा और स्टील का जो है बहुत बड़ा कारखाना है। ठीक है, ये याद रखना। तो दुर्ग और भिलाई को जो है क्या बोलते हैं, ट्विन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र में पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है या किया गया है। रायपुर में किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। इंद्रावती नदी जो है उड़ीसा के कालाहांडी से जो है उद्गम स्थल है और वहां से जो है वो बहकर आता है और छत्तीसगढ़ में इसका जो है काफी लंबा प्रवाह तंत्र है इंद्रावती नदी का छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी है। तो छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, कोरबा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड, देश में जो है छत्तीसगढ़ किस फसल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ये क्यों कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से मान सकते हैं आप PYQ से, जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चंदेनी गोंदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है। तो रामचंद्र देशमुख जी का है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास केंद्र रायपुर जिले में किस स्थान पर नहीं है। ये तीसरा स्थान पर नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पंडवानी क्या है। पंडवानी सभी को पता होगा पंडवानी गीत के बारे में। पंडवानी वीर रस का लोक नृत्य गीत है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। तो सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ की जो है महानदी परियोजना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा नदी जो है यानी कि गंगा किस नदी को माना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी को माना जाता है। महानदी को इसलिए माना जाता है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या 2011 के जनगणना अनुसार कितना है, 36,61,689 है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, राजिम कितने नदियों के संगम पर बसा है। तो राजिम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजिम कितने नदियों के संगम पर बसा है, 3 नदियों के संगम पर। ठीक है, इसलिए जो है राजिम को त्रिवेणी भी कहा जाता है और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। 3 नदियों का संगम है, कौन कौन से, पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी। ये तीनों नदियों का संगम है राजिम में। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, इसमें जो है मिलान करता है। ठीक है, तीजन बाई जो है पंडवानी लोकगीत गायिका है और जो है महर्षि महेश योगी ये जो है आध्यात्मिक गुरु हैं और विद्याचरण शुक्ल जो है राजनीतिज्ञ हैं। विनोद कुमार शुक्ल जो है साहित्यकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला बायोटेक पार्क आदिवासी बाहुल किस जिले में जो है स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा में स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन है। तो राज्य सरकार का जो है संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नाचा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ समाज सुधारक पंडित सुंदरलाल शर्मा ने एक मंदिर में अछूत समझे जाने वाले लोगों को प्रवेश करा के अस्पृश्यता को निवारण किया था। यह चर्चित मंदिर है। वे चर्चित मंदिर कौन सी है। तो ये जो है राजीव लोचन मंदिर जो राजिम में स्थित है, इसमें किया गया था। अबुझमाड़ क्षेत्र जिले में स्थित अबुझमाड़ क्षेत्र में जो है किस जिले में स्थित है। ये जो है
यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार जो है बस्तर जिले में स्थित है। पहले बस्तर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब जो है बस्तर जिले से अलग करके नारायणपुर जिला बनाया गया। तब से जो है अबूझमाड़ क्षेत्र जो है अब नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये याद रखना, अगर 2023 में क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में अबूझमाड़ क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है नारायणपुर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है क्या करना है, सम्मिलित करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान कितना है छत्तीसगढ़ का, तो ये जो है कितना है, 10वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान जो है 17वां स्थान है। और साक्षरता की दृष्टि से देश में स्थान छत्तीसगढ़ का 33वां स्थान है। और 26वां स्थान जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान है 26वां स्थान, ठीक है। और 26वां स्थान जो है छत्तीसगढ़ राज्य गठन के मुताबिक भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड, वर्तमान में, यानी कि वर्तमान में पूछा जा रहा है, PYQ है, ठीक है। तो इसलिए जो है 2022 की स्थिति के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कौन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल 2022 में अनुसुईया उइके थे। तो अभी जो है विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी है 2023 में, ठीक है। कौन, विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान में यानी कि 2022 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे, भूपेश बघेल जी थे, वह भी भूपेश बघेल जी है। सुरता के चंदन छत्तीसगढ़ी गीत के संकलनकर्ता कौन है, तो सुरता के गीत छत्तीसगढ़ी गीत के संकलनकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि ठाकुर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का पूरे देश में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है तीसरा स्थान पर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दीदी बैंक की स्थापना स्व सहायता समूह द्वारा कहाँ की गई है, राजनांदगांव जिला में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में अगले वर्ष का बजट किसके नाम से पेश किया जाता है, तो किसके नाम से पेश किया जाता है, राज्यपाल के नाम से पेश किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का भिलाई नगर किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है भिलाई नगर जो है दुर्ग के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये याद रखना। छत्तीसगढ़ का प्रयाग महातीर्थ व छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयाग। छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्यों कहा जाता है, इसमें जो है 3 नदियों का संगम है, पैरी नदी, सौंदूर नदी, महानदी का संगम है। त्रिवेणी भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नदियों का नाम याद रखना, पैरी, सौंदूर और महानदी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी माता के नाम पर किया गया है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो मैंने बताया था महानदी को कहा जाता है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी महानदी यानी कि नदी है, महानदी से ही समझ में आ रहा है, महानदी यानी कि सबसे बड़ा नदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं, तो ये जो है कहाँ पे पाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। इंद्रावती टाइगर नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है, बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में अक्टूबर 2021 तक में जो है विद्युत की कुल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र पर अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी, तो ये जो है कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर है 2984.70 मेगावाट थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्तमान में यानी कि 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 2022 में उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे छत्तीसगढ़ के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कौन थे, तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी हैं 2023 में। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार आयोजित की गई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट यानी कि GIM का आयोजन नवंबर 2014 में कहाँ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंडवानी लोकगीत की गायक गायिका नहीं है, तो कौन नहीं है, ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर जो है ये भरथरी गीत के
भरथरी लोकगीत के गायिका हैं, ठीक है। ममता चंद्राकर भरथरी लोकगीत के बारे में अभी एपेक्स बैंक का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आपके एग्जाम में भी काफी जो है इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं आया तो घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। तो और झाड़ू राम देवांगन और रितु वर्मा और रेखा यादव, ये तीनों जो है कौन है, पांडवानी लोकगीत के गायक गायिका है। बिल्मा क्या है, तो बिल्मा क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्मा जो है बैगा जनजातियों का मिलन नृत्य गीत है। लगभग जय हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्र है। मोर छैया भुइयां क्या है, मोर छैया भुइयां जो है क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ू राम देवांगन को माना जाता है। वैष्णव संप्रदाय की प्रथम प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, तो वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है, चंपारण्य है, यानी कि रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहना सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीजन बाई जी की है। तीजन बाई के बारे में हम बात करें तो तीजन बाई जो है कौन है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। इन्हें जो है 1947 में 87 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साथ ही 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही 2023 में अगर पूछा जाए कि पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ से, तो 2023 में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो है आप को पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, पंडवानी गायिका उषा बारले और नाचा कलाकार डोमर सिंह कुंवर को और कास्ट शिल्पी अजय कुमार मंडावी को, ठीक है। ये तीनों को जो है 2023 में 2023 यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं 2023 में 3 लोगों को जो है पंडवानी 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए उषा बारले, डूमर सिंह डूमर सिंह और जो है कास्ट शिल्पी जो कि नक्सलाइट क्षेत्र के जितने भी आदिवासी जो बच्चे थे उनको जो है सिखाया था अजय कुमार मंडावी ने, और काफी जो है शिक्षित किया था, ठीक है। तो इसके लिए जो है उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। काफी अच्छा काम किया था इन्होंने, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है, और कास्ट शिल्पी भी हैं, ठीक है। अजय कुमार मंडावी, डोमर सिंह कुंवर और उषा बारले, ये तीनों को जो है 2023 में 3 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य से। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, महानदी को कहा जाता है। पंडवानी क्या है, सभी को पता होगा, छत्तीसगढ़ वीर रस का लोक नृत्य गीत है। छत्तीसगढ़ जैविक ईंधन बायोडीजल या व्यावसायिक प्रयोग करने वाला देश का कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1965 में दुर्ग जिले में कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो जामुल में स्थापित किया गया था। संत गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली कहाँ है, तो विरोधपुरी में है, ठीक है। संत गुरु घासीदास जी का जो जन्म है 18 दिसंबर 1756 में विरोधपुरी में हुआ था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग व महातीर्थ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राजिम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है महातीर्थ या प्रयाग, प्रयाग जो है 3 नदियों के संगम के कारण कहा जाता है। प्रयाग जो होता है, प्रयाग का मतलब होता है देवों का मिलन, ठीक है। ये जो है यानी कि 3 नदियों का मिलन है, पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चंदेनी गोदा निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तुति है, तो चंदेनी गोदा जो है किसकी प्रस्तुति है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देशमुख जी का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70.3% है। बिलासपुर किस रेलवे का मुख्यालय है, बिलासपुर जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे मुख्यालय जो है भारत के 17 जितने रेलवे जोन है उसमें से एक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है,
तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कोरबा में स्थित है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय या रिजर्वर रिजर्वॉइर कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिनी माता जलाशय है। मिनी माता जलाशय को हरसेव बांगो जलाशय भी कहा जाता है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए जलाशय और बांध में डिफरेंस होता है। जलाशय जो है क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, यानी कि जलाशय जो है बांध से छोटा होता है और इसका जो है कार्य अलग अलग होता है बांध का मतलब कि सेम तो है लेकिन जो है बांध का और जलाशय का कार्य अलग अलग होता है, यानी कि इसका जो उपयोग है जलाशय का उपयोग सिंचाई और घरेलू जल आपूर्ति के लिए किया जाता है, लेकिन बांध का जो उपयोग है उसके लिए बाढ़ के रोकथाम के लिए किया जाता है और जो है जल सिंचाई जल विद्युत के लिए और जल आपूर्ति के लिए और नौ वहन के लिए किया जाता है जलाशय का यानी कि बांध का प्रयोग, ठीक है। और बांध की बात आई है तो बांध की बात आई है तो बांध जो है जलाशय में अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों जो है अलग अलग होते हैं लेकिन इसका यानी कि इसका कार्य जो है अलग अलग होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही होते हैं। लेकिन अगर बांध की बात आई है फ्रेंड तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है ऐसा पूछा जाए छत्तीसगढ़ का तो गंगरेल बांध है, ठीक है, जिसका जो जल धारण यानी कि जो जल स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो 15,000 क्यूसेक है गंगरेल बांध की, ठीक है। गंगरेल बांध जो है सबसे बड़ा बांध है, सबसे लंबा बांध भी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, ऊंचाई में भी और लंबाई में भी। और छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध कौन सा है ऐसा पूछा जाए तो मुरुमसिली बांध है जो धमतरी जिले के सिलियारी नदी पर स्थित है और धमतरी जिले में ही गंगरेल बांध है, ठीक है। सबसे प्रथम बांध जो है सिलियारी नदी पर कहाँ पर है? मुरुमसिली बांध है धमतरी जिले में, ठीक है, प्रथम बांध है छत्तीसगढ़ का, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कथन और कारण दिया गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है लेकिन कारण क्या है इसका ये हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? देखिए धान का कटोरा जो है उपज यहाँ पे बोला गया है, कारण दिया गया है यहाँ धान की उपज जो है भारत के अन्य प्रांतों से अधिक होता है, ये गलत है, ठीक है, ये जो है गलत है। क्योंकि क्यों कहा जाता है? देखिए 20,000 से भी ज्यादा जो है वैरायटी पाई जाती है, उपज की जाती है वैरायटियों की, ठीक है, छत्तीसगढ़ में 20,000 से भी धान की वैरायटी है छत्तीसगढ़ राज्य में, इसीलिए जो है क्या है धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य को। तो इसमें जो है क्या है एक कथन जो सही है लेकिन परंतु क्या है कारण गलत है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन है? बदरगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट हुए भौरम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौरम देव मंदिर जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को हुआ माना जाता है। रसगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैन नदी पर है। यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवाग्राम आश्रम से जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हीरे के भंडार पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर में पाए गए हैं। इंदिरा इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता होगा खैरागढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए पहला ही जो है राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है लेकिन यहाँ पे दिया गया है 2 नवंबर को, तो ये जो है ऑप्शन ए गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ दान लीला जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का है और गुलशेर अहमद खां सानी ये फूल तोड़ना मना है, क्योंकि ये जो है इन्होंने लिखा है। और भगवान विष्णु की भारत यात्रा त्रिभुवन पांडे जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि महेश योगी हैं तो महर्षि महेश योगी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विश्वविख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं। अबुझमाड़ क्षेत्र किस जिले में आता है? ये जो है बस्तर जिले में आता है ऑप्शन के कारण, इस ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन की वजह से। लेकिन अभी जो है 2023 में यानी कि बस्तर जिले से अलग कर नारायणपुर जिला बनाया गया है। बार बार मैं बता रही हूँ नारायणपुर जिले के अंतर्गत जो है अबुझमाड़ जिला आता है, अबुझमाड़ क्षेत्र आता है, सॉरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें जो है सम्मिलित करना है, इसमें क्या करना है? देखिए विद्याचरण शुक्ल जो है राजनीतिज्ञ हैं और विनोद कुमार शुक्ल कौन है? साहित्यकार हैं और तीजन बाई कौन है? लोकगीत यानी कि पंडवानी लोकगीत गायिका है और तनवीर हबीब कौन है?
रंगकर्मी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, एक मिनट, हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र का देश में प्रथम एल्युमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पौराणिक मंदिर मामा भाचा कहाँ स्थित है? ये जो है बारसूर में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाना किस देश के संयोग से बना हुआ है? तो किस देश के संयोग से बना हुआ है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। यूएसएसआर के संयोग से बना हुआ है। इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी विंसेंट लकड़ा का संबंध है, तो किस खेल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से है। छत्तीस यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ लोक नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राई नृत्य नहीं है। ठीक है, राई नृत्य जो है, राई नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और संपूर्ण, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संपूर्ण भारत में आदिवासी बहुल जनसंख्या वाला प्रथम राज्य है, तो कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बहुल जनसंख्या वाला प्रथम राज्य है। ठीक है, याद रखना। और उसके बाद जो है जनगणना 2011 के अनुसार जो है झारखंड राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या जो है 86,45,042 है। ठीक है, 82 है। ठीक है, झारखंड का। छत्तीसगढ़ के पास जो है झारखंड राज्य आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैगा जनजाति के लोगों के लिए कौन सा वृक्ष पूजनीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल। ठीक है, साल जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय जो है वृक्ष है। और साल को जो है क्या कहा जाता है? सरई भी कहा जाता है बस्तर संभाग में, ये याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि तालागांव बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की मोनो में जो है अंकित वाक्य परित्राणाय साधु नाम किस महाग्रंथ से लिया गया है? तो ये जो है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। ठीक है, ये जो है की पॉइंट्स आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी था। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? वीर नारायण सिंह है। ठीक है, वीर नारायण सिंह को जो है रायपुर में फांसी की सजा दी गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कबीर धाम निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो कबीर धाम जो है किसका प्राचीन नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवर्धा। ठीक है, कवर्धा का जो प्राचीन नाम था वो जो है क्या है? पुराना नाम कबीर धाम था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्गीय विनी माता जी के नाम पर जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक पुरानी मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्हार बिलासपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका जो है सम्मिलित करना है, तो उसका देखिए संत गहीरा गुरुजी महाराज पुरस्कार जो है पर्यावरण के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। उसके बाद यति यतनलाल सम्मान जो है अहिंसा एवं गोरछा के लिए दिया जाता है। और गुरु घासीदास सम्मान जो है सामाजिक चेतना और न्याय के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो है ये याद रखना, संत गहीरा गुरुजी महाराज पुरस्कार जो है पर्यावरण के लिए दिया जाता है। और आदिवासी शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान जो है आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। और यति यतनलाल सम्मान जो है अहिंसा एवं गोरछा के लिए दिया जाता है। और गुरु घासीदास सम्मान जो है वो सामाजिक चेतना और न्याय के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं राजिम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राजिम जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी के किनारे बसा हुआ है। राजिम में जो है 3 नदियों का संगम है, कौन कौन से? पैरी नदी, सौंडू नदी और महानदी, ये तीनों नदियों का संगम है। तीनों नदियों के संगम होने के कारण जो है यहाँ पे जो है त्रिवेणी भी कहा जाता है। और राजिम को जो है राजिम को प्रयाग भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को वर्ष 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
राधे श्याम बारले जी को किया गया है, और अभी हाल ही में 2023 में किसे किया गया है, उषा बारले जी को पंडवानी के लिए किया गया है। उसके बाद नाचा कलाकार के लिए डोमर सिंह कुंवर को और अजय कुमार मंडावी को किया गया है। ये तीनों को जो है 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि विश्वविद्यालय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है महर्षि विश्वविद्यालय प्रबंध प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है मैच करना है तो हाँ, इसमें जो है देखते हैं, तो परछाई जो है क्या है, परछाई कबीरधाम से संबंधित है, और सिरपुर महासमुंद से संबंधित है, और महेशपुर जो है क्या है, महेशपुर सरगुजा से संबंधित है, और मंडकुप द्वीप जो है वो ये जो है बलौदा बाजार से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सौर सुजला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों को निम्न में से किसके वितरण में जो है आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई के लिए जो है पंप दिया जाएगा सौर सुजला योजना के अंतर्गत। ठीक है, योजना से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है हो गया है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरवा थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो मरवा थर्मल पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जो है कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के जो है एक संभाग में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 870 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार की प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग अस्तित्व में नहीं है? तो अस्तित्व में कौन सा रेल मार्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ और पुरी। ठीक है, रायगढ़ पुरी जो रेलवे मार्ग है वो अस्तित्व में नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंबाजी भोसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजर्षीय तुल्य कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किस जनजाति का मुख्य कार्य वो जो है बांस शिल्प है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? ये जो है अभी प्रीवियस में जो है अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, श्रम निरीक्षक का, तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था बस्तर दशहरा जोगी बिठाई से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिर में जो है कलश स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान में लौह अयस्क की सर्वाधिक विस्तृत भंडार विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलाढीला में है। छत्तीसगढ़ में 942 के रायपुर षड्यंत्र में जो है केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परसराम सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मार्च 2022 में 22 के जो है रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन में समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक थे, तो इनमें से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का त्योहार सरहुल है? तो छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का त्योहार जो है सरहुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति का जो त्योहार है वो सरहुल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन के साथ।